हेलो 7th क्लास। आज हम हिंदी सेकंड में पार्ट 16 देख रहे हैं जिसका नाम है काल। काल क्या होता है सबको पता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। कि मतलब ये जो काम है वो कब हुआ है, कि पहले हो गया है या काम अभी चल रहा है या आने वाले समय में होगा, मतलब उसके समय का पता चलता है उस काम के होने का। तो काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है कि जो चल रहे समय का ज्ञान कराता है, कि मतलब ये काम अभी हो रहा है, चल रहा है, तो वो होता है वर्तमान काल में। और भूतकाल क्या होता है, जो बीते समय का ज्ञान करवाता है वो क्या होता है, भूतकाल होता है। और भविष्यत काल क्रिया के आने वाले समय में होने का ज्ञान करवाता है, वो क्या होता है, भविष्यत काल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। वैसे हमने पहले पढ़ रखा है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 16 काल। तो मैंने आपको बता दिया काल किसे कहते हैं, और काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और तीनों का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो चलिए इस पार्ट के देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सोचो और बताओ में पहला कट कर लो, क्योंकि इसका उत्तर आ जाएगा आगे। आप जो क्रिया कर रहे हैं वह क्रिया काल के किस भेद के अंतर्गत आएगी। तो ये जो सोचो और बताओ है, ये आप खुद से सोच समझ के करोगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप खुद से उत्तर लिखोगे। तो ख में क्या आ जाएगा, वर्तमान काल आ जाएगा, क्योंकि कर रहे हैं मतलब काम चल रहा है, तो वर्तमान काल। इस समय आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। घ में मैं रविवार के दिन घूमने जाऊंगा, वह कौन सा काल है, यह है भविष्यत काल। उसके बाद पहला देखते हैं काल किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, बताओ। तो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां पे देखो पहली लाइन काल की परिभाषा, और फिर पिंक कलर में बीच में लिख रखा है काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो यह है फर्स्ट का आंसर। सेकंड है वर्तमान काल को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो यहाँ पे आ रखा है वर्तमान काल, तो ये पूरी वर्तमान काल की डेफिनेशन और एक उदाहरण, यह है दूसरे का उत्तर। और तीसरे में पूछा है कि भविष्यत काल और भूतकाल में अंतर स्पष्ट करो। तो भूतकाल परिभाषा और उसका एक उदाहरण, और भविष्यत काल की परिभाषा और उसका एक उदाहरण। तो ये आपके हो गया तीसरा का आंसर। चौथा और 5वां कट कर लो, क्योंकि ऊपर वाले आंसर में इनके आंसर भी आ गए इसलिए। फिर हम देखते हैं रिक्त स्थान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहा है, तो उसमें आ जाएगा वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, वो भूतकाल कहलाता है। और क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने का ज्ञान हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टिक द करेक्ट में काल के कितने भेद होते हैं, 3। वर्तमान काल किसका बोध कराता है, चल रहे समय का। भूतकाल किसका बोध कराता है, बीते हुए समय का। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, वाक्य किस काल का बोध करा रहा है, भविष्यत काल का। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, इसमें कौन सा काल है, भूतकाल। उसके बाद चौथे में क्या है, क्रियापदों को कोष्टक के में लिखे काल के अनुसार बदलना है। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है, मौसी खेल रही है, और उसको भूत में बदलना है, तो मौसी खेल रही थी। तो मैंने किया है, जैसे प्रधानाचार्य सबको समझाएंगे, तो इसका वर्तमान काल हो जाएगा, समझाएंगे की जगह क्या आ जाएगा, समझा रहे हैं। शिल्पी इतिहास पढ़ती है, तो पढ़ती है की जगह भूतकाल हो जाएगा, पढ़ती थी। और मीना भूगोल पढ़ती है, इसका भविष्यत काल हो जाएगा, पढ़ेगी। तो मैंने जिनको अंडरलाइन किया उसकी जगह आपको ये शब्द लिख के पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, 5 में क्या करना है, ये जो वाक्य दे रखे हैं उनका काल बताना है आपको। तो ज्योति विद्यालय गई, भूतकाल। अरुण को मेरे जन्म दिवस का निमंत्रण पत्र मिल गया होगा, वो सोच रहा है, तो ये भूतकाल। किसान हल जोत रहा था, भूतकाल। हम खेल रहे हैं, वर्तमान काल। वे परीक्षा दे चुके थे, भूतकाल। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, भविष्यत काल। उसने कुएं से पानी भर लिया है, भूतकाल। यदि बकरी के साथियों ने साथ दिया होता तो भेड़िया जिंदा न रहता, भूतकाल। संभवतः आज चाचा जी घर आए, भविष्यत काल। और यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, भूतकाल। और आगे क्या है, धातुओं के तीनों कालों के एक वचन पुल्लिंग रूप उदाहरण के अनुसार लिखना है। तो पढ़ धातु है, तो उसका पढ़ना, पढ़ा और पढ़ेगा।
उसी प्रकार दे धातु का देना, दिया और देगा। आ का आना, आया, आएगा। तो वैसे ही आप खुद फील करोगे। ठीक है। 7वां प्रश्न में वाक्यों के काल बताना है। माताजी खाना बना रही हैं, वर्तमान काल। पिताजी बाजार से फल ला रहे होंगे, भविष्यत काल। मोहित कल पढ़ने जाएगा, भविष्यत काल। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, भूतकाल। मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा, भविष्यत काल। तो ये आपका पाठ हो गया है। आपको नोटबुक में क्या करना है, सोचो और बताओ, और संकलित मूल्यांकन का पहला प्रश्न मतलब प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है। और क्या करना, और आपको पूरी बुक फिल रखनी है। आ गया समझ में? तो ये आपका पाठ 16 काल कंप्लीट हो गया है।